धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर 2 मूवी ऑलरेडी तुम लोगों ने देख ली होगी और किसने नहीं देखी भाई। तुम लोगों ने ऑब्वियसली इस मूवी को 18 तारीख को प्रीमियर में ही देख लिया होगा। तो जब इस मूवी को तुम लोगों ने देख ही लिया है तो एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिटेल में बात करते हैं इस मूवी के। तो एंडिंग की अगर बात करें तो एंडिंग की भाई बहुत सारे ट्विस्ट भी आते हैं इस मूवी का, और ट्विस्ट की ऐसे कि तुम सिर पकड़ लो भाई ये क्या हो गया। तो बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट है जो कि 20-20 में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा एंडिंग का ट्विस्ट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिर पकड़ लेने वाला ट्विस्ट था। तो बाकी सारे ट्विस्ट के बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे बाहर, लेकिन इस वीडियो में लास्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है धुरंधर। पहले पार्ट की तरह इस मूवी को भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और इस मूवी का जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है धुरंधर। हाँ, लास्ट चैप्टर का नाम भी धुरंधर रखा है इन लोगों ने। तो उस चैप्टर में होता क्या है, तुम लोगों ने उस चैप्टर के पहले रणवीर सिंह का कैरेक्टर अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर को पूरा मार ही देता है। कैसे कैसे मारता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीका होता है। पैर काट देना, केरोसिन में डाल के ब्लास्ट कर देना, तो बहुत सारे सीन्स ऐसे ब्रूटल है। ब्रूटल तरीके से मतलब उसको ख़त्म कर देता है एक लाइन में। तो ख़त्म करने के बाद वो वहाँ से भागता नहीं है। हमजा उसी जगह पे जहाँ ये लड़ाई शुरू हुई थी वहाँ बैठता है और अपनी बीवी को फ़ोन करता है यानी येलिना को। और तुम लोगों को ये भी बात बता दूँ कि येलिना को ऑलरेडी ये बात पता है कि वो एक स्पाई है, तो उसको येलिना को फ़ोन करके अपना असली नाम भी बता देता है वहीं पे। और पता अपना नाम बता देने के बाद वहाँ पे एंट्री होती है ओमान की, जो कि ओमान तुम लोगों ने देखा ही होगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बात करूँगा मैं। लेकिन ओमान वहाँ पे आके इसको कैद कर लेता है। हमजा को कैद कर रहा होता ना, तो वो एक सिगरेट पीता है भाई, वो उसका ऑरा था भाई, ऑरा। सीन शिफ्ट होता है एक सीक्रेट एरिया में जहाँ पे एक आईएसआई का हेड है शायद से। वो मैं इस बंदे को आईएसआई का हेड ही बोलूँगा, मुझे रिवर्स करनी पड़ेगी तभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात कर पाऊँगा। तो ये आईएसआई का हेड उस आईएसआई का हेड हमजा को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। उसको हमजा को टॉर्चर करने के बाद बहुत तरीके से टॉर्चर करता है और कहता है कि सच बोल दे, सच बोल दे। और ओमर भी कहता है कि तुम सच बोल दे, ऐसा कर सच बोल दे। लेकिन भाई हमजा कुछ भी नहीं बोलता, वो बस चुप रहता है। और इसी पे कॉल आता है हमारे अजय सेनर की कॉल आता है वो आईएसआई के हेड को, और वो ऐसे ही कन्वर्सेशन कर रहे थे कि आईएसआई अजय सेनर बोलता है कि इसको छोटी होना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ कहता है। और कहने के बाद लेकिन आईएसआई का हेड जो है वो इस बात को नहीं मानता। लेकिन जब अजय सोनियाल इस आईएसआई के हेड को एक वीडियो भेजता है, और उस वीडियो में क्या था, तो उस वीडियो में कुछ ऐसा था कि जो आईएसआई का हेड है वो लंदन में जाके किसी इजरायली को अपना पाकिस्तान की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा होता है। वो किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अलग वीडियो में। लेकिन यहाँ पे फोकस करते हैं एंडिंग की मेन। वो वीडियो देखने के बाद आईएसआई का हेड जो है वो बौखला सा जाता है, और बौखला सा आने के बाद वो रणवीर सिंह के कैरेक्टर यानी हमजा को छोड़ देता है। और घायल है वो, चलते चलते जा रहा है। तो ये से पीछे से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में हमजा को बैठा कर एक प्राइवेट जेट के पास लेके जाता है वो गाड़ी। और उस गाड़ी में कौन है तुम गेस करो। और उस गाड़ी में है हमारे जमील साहब भाई, राकेश बेदी का कैरेक्टर। भाई ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट था। तुम लोगों को पता होगा कि ये बड़ा ट्विस्ट क्यों है, क्योंकि भाई हम पार्ट 1 से देखते आ रहे हैं इस बंदे को, और ये बंदे ने क्या क्या नहीं किया भाई। तो मेरा बच्चा है रे तू, ऐसा कहते कहते वो काल कर दिया भाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट था। और इस रूप को देखने के बाद हमजा भी शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि आप कब से हो यहाँ पे, तो वो बोलता है कि 45 साल से। तो भाई समझ सकते हो 45 साल से वो यहाँ पे स्पाई कर रहा है। तो यहीं पे होता है ये सीन खत्म, और हमजा वापस चला जाता है इंडिया चला जाता है और वो वहाँ पे वो अपनी बीवी और बच्चे के फोटो चलाता है, जैसे कि बीवी और बच्चे का फोटो चला जाता है, क्योंकि वो भाई इमोशनल एक सॉन्ग भी था। वो क्या सॉन्ग था भाई। और वो सीधा जाते हैं अपने घर, वही घर जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, वही घर। उस घर में जाने के बाद वो सब, और वहाँ पे भी एक सॉन्ग था भाई, वो क्या ही सॉन्ग था। घर पे जाने के बाद वो देखता है रास्ते उस मेन रास्ते से उसका घर थोड़ा दूर है, तो वो वहाँ से चल के जाता है। और वो चल के जाने के बाद बीच में ही रुकता है और देखता है कि उसकी माँ, उसकी बहन और बहन के 2 बच्चे वहाँ पे हंसी खुशी रह रहे हैं। उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई महीने के 30,000 रुपये उन लोगों को मिलते हैं जसकीरत की वजह से। उस सीन को देखने के बाद रणवीर का कैरेक्टर यानी जसकीरत बोल रहा हूँ मैं, जसकीरत सोचता है कि अभी उन लोगों की ज़िंदगी, मतलब उसकी फैमिली की ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। क्योंकि भाई उन लोगों को ये भरोसा हो गया है कि जसकीरत अब वापस नहीं आने वाला। उन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी है। उन लोग अब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। और उन लोग यहीं पे जसकीरत का कैरेक्टर मेन रास्ते पे देखता है, और मेन रास्ते पे देखने का मतलब यही है कि उसकी ये
हमज़ा वाली दुनिया और उस दूसरी तरफ देखता है वो खड़ को, उसके अपने घर को, जहाँ पे संस्कृत की दुनिया है और उसके बाद देखते हैं कैमरे में और यहीं पे सीन खत्म हो जाता है करीब। अब आते हैं मिड क्रेडिट सीन पे जहाँ पे क्रेडिट स्क्रॉल हो रहे होते हैं और वहाँ पे संस्कृत की ट्रेनिंग के दिन दिखाए गए हैं, जहाँ पे मतलब ट्रेनिंग के दिन्स दिखाए गए हैं मोटा-मोटा और उसके बाद आता है लास्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि इतना खास था नहीं, जैसा कि तुम सोच रहे हो मैं सोच रहा था कि भाई कुछ अलग ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उस सीन में बस जो आयशा का हेड था ना उसको आके वो ओमर ओमर का कैरेक्टर है वो कुछ बोलता है कि इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। लेकिन जो आयशा का हेड होता है वो पागल है, तू पागल है, ऐसा करके वो उससे निकल जाता है। बस कुछ था नहीं इस सीन में। ये था धुरंधर 2 की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन। पोस्ट क्रेडिट सीन में तो कुछ था ही नहीं, तो एक्सप्लेन क्या करना। धुरंधर 3 की बात करके अब धुरंधर 3 होगी कि नहीं, तो जहाँ तक साल से हो सकती है क्योंकि इसको एक ओपन एंडिंग दिया गया है कि इस का कैरेक्टर अब करेगा क्या? क्या अब वो अब वापस चला जाएगा अजय सौंडियाल के पास अपने मिशन और एक मिशन के लिए या फिर वो अपने घर चला जाएगा? तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पार्ट 3 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो पार्ट 3 तो अभी आने वाली नहीं है भाई क्योंकि भाई अभी तो अश्वत्थामा बनाएँगे शायद से आदित्य कर। देखते हैं क्या होता है, टाइम आते-आते पता चल जाएगा। तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।